हमने जस्ट एक 3 फ्रेंड थे, रोहन भोसले, मैं, श्रीराम शंकर। हम ऐसे ही जस्ट वॉक करने गए थे। उस टाइम पे क्या था, जमावबंदी था, नियम थे काफ़ी सारे। तो हमने जस्ट ऐसे वॉक करने गए और तभी देखा कि एक एरिया था तो काफ़ी ख़राब था। तो हमें लगा कि ये हम लोग एटलीस्ट संडे संडे घर में हैं, कोविड है, लोग घरों में बैठे हैं और हम भी वर्क फ्रॉम होम थे। तो हमने कहा कि ये छोटा सा परिसर है, इसको साफ़ कर दे। सो वो परिसर साफ़ करने से ये मुहिम चालू हो गई। प्लेटफॉर्म बनते गया, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे हमने आज तक हमसे 90,000 से ज़्यादा लोग सिटी के जुड़े हैं। यहाँ पे सॉलिड वेस्ट में मतलब हम कॉस्मेटिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, टॉयलेट सीट्स, बेड्स या जो भी चीज़ें मतलब हमारे घरों से जो भी चीज़ें हम परचेस करते हैं उसका हर चीज़ हम यहाँ पे मैंग्रोव में हमको मिल जाएगा। उसका प्रॉब्लम यह है कि सिटी के जितने भी ओल्डन रिवर्स हैं वो रिवर्स पे कोई फिल्टर सिस्टम या कोई ऐसे एडहॉक जाली सिस्टम नहीं कि जिसको हम सिटी का कचरा हम ओशन में जाने से रोकें। तो प्रॉब्लम यह है कि जितने भी ओल्डन रिवर्स थे अब वो नालों में कन्वर्ट हो चुके हैं और काफ़ी सारा स्लम्स एरिया है, जो काफ़ी सारे ओपन एरियाज़ हैं, वहाँ पे डस्टबिन अवेलेबल नहीं। हमने काफ़ी सारे स्लम्स में जाके बात करने की कोशिश की कि कचरा नालों में आता कहाँ से। तो उनका मकसद है हम 4 किलोमीटर अंदर जाते हैं लेकिन हमें डस्टबिन नहीं, तो हम क्या करते हैं, हमारे घर के बाजू में नाला है, हमें वो ईजी लगता है। तो In the last 40 years, more than 20% mangroves have destructed globally. The main reason are human activities and natural calamities. While there is no control over natural calamities, one can stop human activities like urban development and dumping garbage in sea. This dumping garbage in sea is affecting the marine life, including mangroves. Mangrove acts as a barrier from protecting the coastline from erosion of land. However, over the years, tons of garbage were dumped and now the coastlines are in danger. But there are people and organizations who are thinking to protect this environment. One NGO, Environment Life, and their mangrove soldiers are cleaning mangroves for the last 4 years. In the last 4 years, they have removed more than 700 tons of garbage. They have decided to continue this journey and to associate more than 90,000 people so far. We get more details with the mangrove soldiers after visiting one of the coastline this Sunday. Right now, I'm standing in Sarsole Jetty in Nerul, and we have today Dharmesh Barai, founder of Mangrove Soldiers and Environment Life. He has been collecting waste from mangroves for the last 4 years. He started this journey during the COVID period, and so far, Mr. Barai and along with his team cleaned almost 700 tons of garbage from mangroves and connected more than 90,000 people. We will get more details from Mr. Barai. मिस्टर बराई, ये सफ़र कब स्टार्ट हुआ और अब तक कितने लोग कनेक्ट हुए, कितने आप लोगों ने वेस्ट यहाँ से रिमूव किया और कैसे क्वालिटी के वेस्ट निकलते हैं यहाँ से? ये कोविड के टाइम पे 15 अगस्त 2020 को हमने स्टार्ट किया ये मुहिम। पहले इनिशियली मुहिम नहीं था, इनिशियली हमने जस्ट एक 3 फ्रेंड थे, रोहन भोसले, मैं, श्रीराम शंकर। हम ऐसे ही जस्ट वॉक करने गए थे। उस टाइम पे क्या था, जमावबंदी था, नियम थे काफ़ी सारे। तो हमने जस्ट ऐसे वॉक करने गए और तभी देखा कि एक एरिया था तो काफ़ी ख़राब था। तो हमें लगा कि ये हम लोग एटलीस्ट संडे संडे घर में हैं, कोविड है, लोग घरों में बैठे हैं और हम भी वर्क फ्रॉम होम थे। तो हमने कहा कि ये छोटा सा परिसर है, इसको साफ़ कर दे। सो वो परिसर साफ़ करने से ये मुहिम चालू हो गई। परिसर साफ़ करने से धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। हर एक को सिटी में इच्छा रहती है कि समाज के प्रति या हमारे एनवायरनमेंट के प्रति कुछ किया जाए, लेकिन क्या होता है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हमें प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं करना था एक्चुअली, लेकिन वो प्लेटफॉर्म बनते गया, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, आगे बढ़ते गए और धीरे धीरे हमने आज तक हमसे 90,000 से ज़्यादा लोग सिटी के जुड़े हैं। खाली नवी मुंबई के नहीं, अक्रॉस द रीजन, मतलब MMR रीजन बोल सकते हैं। उड़ीसा के लोग जुड़े हैं, थाना के लोग जुड़े, पुणे के लोग, नासिक से हैं, तो काफ़ी सोलापुर, सांगली से भी लोग आते हैं। तो काफ़ी डिफरेंट एरियाज से भी लोग हमसे जुड़े हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हैं, यहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है, लेडीज़ ग्रुप है, ओल्ड एज ग्रुप है या गवर्नमेंट के ग्रुप्स है। तो ऐसे काफ़ी सारे ग्रुप्स भी जुड़े हैं जो एवरी संडे हमारा मकसद एक है कि 2 घंटा श्रमदान, मतलब 2 आवर्स श्रमदान। एनीबडी कैन कम एंड जॉइन फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स श्रमदान। इट इज़ आवर ड्यूटी टू सर्व फॉर द नेशन, सर्व फॉर द कंट्री, सर्व फॉर द एनवायरनमेंट एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स in 7 days. I mean, this is, I think, as a citizen we can take a step to change something in the society, and it requires only 2 hours for श्रमदान। अगर हम लोग कचरे की बात करें तो किस प्रकार कचरे निकलते हैं और उसमें लगता है कि आम आदमी की सहभागिता बहुत ज़रूरी है जब हम वेस्ट को थ्रो करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि सॉलिड वेस्ट का हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। यहाँ पे सॉलिड वेस्ट में मतलब हम कॉस्मेटिक वेस्ट, मेडिकल वेस्ट, टॉयलेट सीट्स,
बेड्स या जो भी चीज़ें मतलब हमारे घरों से जो भी चीज़ें हम परचेस करते हैं उसका हर चीज़ हम यहाँ पे मैंग्रोव्स में हमको मिल जाएगा। उसका प्रॉब्लम यह है कि सिटी के जितने भी ओल्डन रिवर्स है वो रिवर्स में कोई फ़िल्टर सिस्टम या कोई ऐसे एडहॉक जाली सिस्टम नहीं कि जिसको हम सिटी का कचरा हम ओशन में जाने से रोके। तो प्रॉब्लम यह है कि जितने भी ओल्डन रिवर्स थे अब वो नालों में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो घरों से लोगों का मतलब ये बेसिक डिसिप्लिन होता है एक सिविक सेंस का कि अगर हमारे पास से कुछ कचरा निकल रहा है तो उसे हमें डस्टबिन में डालना है। और काफ़ी सारा स्लम्स एरिया है जो काफ़ी सारे ओपन एरियाज़ हैं वहाँ पे डस्टबिन अवेलेबल नहीं। हमने काफ़ी सारे स्लम्स में जाके बात करने की कोशिश की कि कचरा नालों में आता कहाँ से। तो उनका मकसद है हम 4 किलोमीटर अंदर जाते हैं लेकिन हमें डस्टबिन नहीं। तो हम क्या करते हैं, हमारे घर के बाजू में नाला है, हमें वो ईजी लगता है। तो ये चीज़ें हम फील करें तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। लोकल जो नगर पालिका है उनकी भी इसमें भागीदारिता होती है कि उन एरियाज़ में घूमें और हॉटस्पॉट पता करें जहाँ पे ज़्यादा कचरा जिन नालों में पड़ रहा है। वहाँ के जनप्रतिनिधि है उनका भी काम है कि जैसे हम इलेक्शन के टाइम पे हर घर तक पहुँचते हैं वैसे ही ये छोटी छोटी समस्या को भी लेकर हर घर तक पहुँचना चाहिए, जन जागृति करनी चाहिए ताकि वो कचरा उनके आसपास में ना फेंका जाए। हमने देखा कि अभी कचरे की सफाई में हेलमेट निकली, लीकर्स के बोतल्स आते हैं, कोई ना कोई तो फेंकता बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो लगता है सिविक सेंस को लेके काफ़ी काम होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर सिविक पे काम हुआ होता तो शायद हमें मैंग्रोव्स में नहीं देखने मिलता। आज मैंग्रोव्स क्लाइमेट चेंज के अगर हमें पता होगा कि G20 बाली मीटिंग में फर्स्ट टाइम 20 कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स ने मैंग्रोव प्लांटेशन का प्लांटेशन किया। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे अगर कुछ क्लाइमेट से फाइट कर सकता है तो दिस प्लांट्स आर हैविंग सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। अगर ये प्लांट अगर मर जाएंगे तो शायद हमें सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट है। हम MIDC जोन में रहते हैं। आज नवी मुंबई MIDC जोन, इतना सारा टॉक्सिक हमारे एयर में है। ये जो प्लांट्स है वो फिल्टर करते हैं उसको और इनमें 3 to 5% कार्बन कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, कार्बन जो टॉक्सिक एयर्स है। तो ये चीज़ें अगर हमारे एयर से फिल्टर हो रहे तो ये इंपॉर्टेंट प्लांट को हमें बचाने की ज़रूरत है। ये 227 वीक है। ये कैसा चैलेंजिंग था हर वीक हर संडे आना और इसमें जुड़े रहना? वीक मतलब हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था अब तक जब भी हमने स्टार्ट किया था तभी कोई ऐसा वीक नहीं था, ना कोई हमारे लिए कोई चैलेंज। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोग जुड़ते गए तो उत्साह बढ़ता गया। हमें लगा कि नहीं, हमें ज़रूर इसके लिए काम करना है। अगर लोग हमें पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, लोगों का हमें सपोर्ट है तो हमें काम करना है। फिर बहुत सारे मैंग्रोव फाउंडेशन इस पर डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है इन इनिशिएटिव्स को। नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जितना गार्बेज निकलता है वो लेकर जाके उसको सेग्रीगेशन का काम करती है। तो एजेंसीज भी इसके साथ काम करती है। चैलेंजेस है काफ़ी टाइम, बच्चे लोग मतलब फूटे लीकर के बोटल्स होते हैं या ट्यूबलाइट्स फूटे हुए, बल्ब छूटे हुए होते हैं तो उनसे उनको कभी कभी लग जाता है या इवन बहुत सारे वॉलंटियर इंजर्ड हो जाते हैं। बट माइनर इंजरीज होती है, मेजर कोई अब तक हुआ नहीं है। बट हम होपफुल रहते हैं कि लोगों को मेक श्योर करते हैं कि सब लोग यहाँ से सेफ़ निकलना है। हम 100 to 100 मीटर अंदर मैंग्रोव्स में काम करते हैं लेकिन हमारा मकसद एक होता है कि सेफ्टी फर्स्ट, मतलब बच्चे सेफ़ रहे, ग्लव्स हर एक के हाथ में हो और यहाँ से बाहर जाने के टाइम पे एटलीस्ट सेफली जाएँ। तो आगे शायद अगर यहाँ पे कोई फैटल इंजरी या मेजर इंजरी नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम वो खुशी खुशी आएंगे कंट्रीब्यूशन के लिए। Thanks Viraji for talking to lokmustime.com. Today was my first time actually doing a mangroves cleanup and according to me it went really well. Last night when I was actually checking the pictures for how it is, because my co-board actually scared me saying कि बहुत पानी होता है, you see lizards and everything, and scared me a lot. So I saw the pictures, I got more scared and I was contemplating if I should wake up and come. But then it was one of my best decisions to come here because I don't regret it. It's a good start to my Sunday morning because मेरा सुबह इतना अच्छा नहीं हुआ था. So yeah, I enjoyed it. I did something new and yeah, I got to learn a lot about mangroves. We had an amazing event today cleaning up the mangrove forest and we learned a lot about how the mangroves work. We really enjoyed with each other, really like connecting with each other, and it's really beautiful over here. We got to breathe fresh oxygen, got to stay in the sun, and yeah, I hope to come here again soon. While we need more mangrove soldiers to protect the environment, we are equally responsible to contribute in the protection of environment. Next time when you throw garbage in sea or nala sewage system, always think about the consequences. These 90,000 mangrove soldiers so far removed 700 tons in one location in Navi Mumbai. Just imagine the garbage thrown across the world and how they are affecting the marine lives. It is a shared responsibility and every one of us need to protect the environment and contribute from our side.